नमस्कार। मैं डॉक्टर राम शर्मा हूँ। मैं इंदिरा हॉस्पिटल में हार्ट हृदय रोग विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पे काम कर रहा हूँ। पिछले 33 साल से मैं इस अस्पताल में काम कर रहा हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में मैं यहाँ कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा हृदय जो है एक बहुत अहम अंग है हमारे का, और लोगों के मन में एक धारणा है कि यह सिर्फ एक पंप है, लेकिन ये खाली पंप नहीं है। इसके दो अलग अलग पार्ट हैं। एक मांसपेशियां हैं और दूसरा एक इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिकल करंट इस तरीके से काम करता है कि जो हृदय में करंट को त्वरित करता है, जिसकी वजह से जो हृदय की मांसपेशियां हैं वो पंप करती हैं और ये खून जो है सारे शरीर में उसका दौरा करता है। तो ये सिर्फ एक खाली मांसपेशी नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी है और ये हर सेकंड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल सही तरीके से हृदय को धड़कन को बढ़ाने में काम करता है। इस तरह से हृदय में दो प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। एक तो मांसपेशियों का, जिसको कि हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक एक कार्डियक अरेस्ट नहीं है, एक हार्ट का एकदम बंद हो जाना और एक हार्ट का अटैक हो जाना। अटैक जो है दिल की धमनियों में खून का थक्का दबने की वजह से हो सकता है। यह जो हार्ट अटैक है ये हार्ट को सडनली रोक सकता है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से हृदय जो है अचानक अपना काम करना बंद कर सकता है। वो चाहे हमारे मस्तिष्क की बीमारी हो या हमारे इलेक्ट्रोल या अन्य प्रकार के किसी प्रकार की परेशानियों की वजह से, अन्य अंगों की बीमारियों की वजह से हार्ट काम करना बंद कर सकता है। और इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में गड़बड़ी आ जाती है और दिल की धड़कन पूरी तरीके से रुक सकती है। यह किसी भी स्थान पर हो सकती है। इसके लिए हमें तुरंत मरीज को इलाज देना अत्यंत जरूरी है और हमारा हर सेकंड, हर एक मिनट 10% मनुष्य के दिल को रिवाइव करने में जो 10% हमारे मनुष्य की आयु को कम करता जाता है। अगर हम तुरंत किसी प्रकार से ऐसा कार्य कर सकें जिससे कि हृदय को दोबारा से आरंभ किया जा सके, यानी कि बाहर से हम उसको इलेक्ट्रिकल करंट दे सकें, या जिसको हम बाहर से सीपीआर कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, उसी का एक पार्ट जो है इलेक्ट्रिकल शॉक होता है। यह इलेक्ट्रिकल शॉक जो है हम एक डिवाइस होती है एईडी, उसके माध्यम से दिया जा सकता है। यह डिवाइस जो है बहुत ही सिंपल है, इसमें किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और किसी भी स्थान पर, स्कूल में, किसी कार्य स्थल पर, विभाग में, कहीं पर भी ये, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों प्रकार के आदमी इसको दे सकते हैं। एक सिंपल डिवाइस है जिसका कि हम आपको अभी प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। अभी बताएंगे ये डिवाइस कैसे करती है। इसके अंदर सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से ही और ऑटोमेटिकली इसमें लगाए गए हैं। सिर्फ इसको ऑन करना है और किसी भी साधारण व्यक्ति को जो थोड़ा भी समझदार होगा वो इसको समझ करके और इस डिवाइस को यूज कर सकता है। मैं अभी आपको हम इसका एक प्रदर्शन करता हूँ। यह एक डमी है जिसके ऊपर की हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। ये हमारी एक डिवाइस है जिसको एईडी डिवाइस कहते हैं। ये छोटा सा है जिसको किसी भी स्थान पर हम ले जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसको इस स्थान पर यूज कर सकता है और इससे बहुत सही समय पे हम काफी जिंदगियों को बचा सकते हैं। और जब तक कि अस्पताल, ये जरूरी नहीं है कि मरीज को अस्पताल पहुंचने में काफी समय लग सकता है। और अगर ये डिवाइस हमारे पास उपलब्ध है तो जो हृदय एकदम रुक गया है हम उसको इलेक्ट्रिकल शॉक देके कर सकते हैं। ये डिवाइस है, इसके अंदर ये दो स्विच बने हुए हैं, ये एक तार है और इसके साथ में ये दो पैड हैं। इन दो पैडों को हमने यहाँ लगाना है। इनके ऊपर निशान लगा हुआ है। एक हृदय के यहाँ लगाया जाएगा और एक दूसरा जहाँ हृदय है वहां पे लगाया जाएगा। इस डिवाइस में दो जगह बनी हुई है, एक नीला और एक सफेद रंग का बटन है। जो यहाँ पर भी नीला और सफेद है, हमें सिर्फ इसको इसमें अटैच कर देना, अटैच हो जाएगा और यहाँ से ये ऑन हो जाएगा।
होल्ड दबा कर रखें। This is the electric shock mode for adults. ऐसी हो जाती है। अब इसमें आवाज आ गई है Pad placement area. कि मशीन जो Then है the pad. अब अटैक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। Check the pad. अब ये चेक पैड की बात है कि पैड्स को हम Check चेक the करेंगे pad. और इन पैड को ये इसका यहाँ Check the इस स्थान pad. पे और दूसरा यहाँ हृदय पे इस तरीके से लगा दिया जाए। Check the pad. इसके बाद यहाँ Check the पे pad. सिस्टम है, ये अपने आप ही हृदय गति को और हृदय की Check the रिदम को pad. ये अपने आप पहचानेगा। अगर हमें जरूरत होगी तो Check ये the हमें pad. इंडिकेशन देगा, यहाँ पे आवाज आ जाएगी Check the pad. और इसको Check the दबाएंगे pad. आ जाएगा और इसके बाद यहाँ से हम इसको दबाएंगे तो Check the pad. स्टॉप देगा। इससे हृदय दोबारा से चालू हो Check the जाएगा pad. और जब तक 3, 4, 5 बार तक हृदय Check को the दोबारा pad. नहीं आएगा, ये शॉक दोबारा तक डिलीवर करता रहेगा। Check इस the प्रकार pad. से ये है जीवन को बचाने रक्षक जीवन रक्षक Check एक the बहुत pad. बढ़िया डिवाइस है और मेरे विचार से हर प्रकार के Check the pad. संस्थान में इसका उपयोग होना बहुत जरूरी है और Check the ट्रेनिंग pad. दी जाती है। धन्यवाद।